रणविजय साहू जी, आपके नेता को अब तो खोजा जा रहा है, सत्ता पक्ष के द्वारा लापता बताया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के भटकाने में और जनता के मुद्दों से हटने के लिए माहिर है। लगातार कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर। अरे साहब, बिहार की जनता ने आपको मैंडेट दिया है बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की उन्नति के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए, बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, बिहार में कल कारखाना रोकने के लिए। लेकिन आप तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम जप रहे हैं कि बिहार आखिर पिछड़ापन है क्यों? क्या इसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जिम्मेवार है? साहब, 20 वर्षों से आपकी सरकार, इसलिए जनता को आयवास करना चाह रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम पर, लालू प्रसाद यादव के नाम पर। ये चलने वाली राजनीति नहीं है। 10 वर्षों से ब्लॉक के चक्कर लगाते लगाते आखिर 5 परिवार क्यों मौत के गले लगे? सरकार को जवाब देनी चाहिए। लगातार हत्याओं का दौर बढ़ रहा है। बुलडोजर बाबा बुलडोजर लेके घूम रहे हैं, गरीबों पर छाती पर बुलडोजर चला रहे हैं। बिहार विधानसभा का विशेष सत्र के दौरान तेजस्वी यादव बिहार से बाहर चले गए। यूँ कहे कि विदेश दौरे पर निकले हैं। उसके बाद से लगातार सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर रहा कि आखिर में विदेश क्यों भाग रहे हैं, मीडिया में आकर के जवाब क्यों नहीं देते, और जिस तरीके से जनता के बीच बात करते हैं लेकिन जनता के बीच रहते नहीं हैं। और एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी बाकायदा किया गया है तेजस्वी यादव को लेकर कि लापता है तेजस्वी यादव। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी, आपके नेता को अब तो खोजा जा रहा है, सत्ता पक्ष के द्वारा लापता बताया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के भटकाने में और जनता के मुद्दों से हटने के लिए माहिर है। लगातार कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी राम के नाम पर, कभी जय श्री राम के नाम पर ये राजनीति करते आई है। और आज तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम ले रहे हैं। अरे साहब, बिहार की जनता ने आपको मैंडेट दिया है बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की उन्नति के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए, बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, बिहार में कल कारखाना रोकने के लिए। लेकिन आप तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम जप रहे हैं तो बिहार की जनता पूछेगी आपसे। 20 वर्षों से आपकी सरकार है, 12 वर्षों से दिल्ली की सरकार है। आखिर बिहार की सभी मामले में फिसड्डी क्यों है? आज नीति आयोग भी कह रहा है कि बिहार सबसे पिछड़ा राष्ट्र है, राज्य है सभी क्षेत्रों में। तो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं की अपनी जवाबदेही लेनी पड़ेगी कि बिहार आखिर पिछड़ापन है क्यों? क्या इसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जिम्मेवार है? साहब, 20 वर्षों से आपकी सरकार, इसलिए जनता को आयवास करना चाह रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम पर, लालू प्रसाद यादव के नाम पर। ये चलने वाली राजनीति नहीं है। ये नकारात्मक राजनीति है। बिहार की राजनीति है, मुद्दे की राजनीति है, जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने चुनाव में मुद्दों की राजनीति बनाया था। इसलिए बिहार उसी रास्ते पर चलेगा। लगातार ये भी तो सवाल उठ रहा है कि आपके नेता को बिहार की आवाज़ उठाने के लिए, सरकार से सवाल पूछने के लिए बिहार रहना चाहिए। वही तो मुद्दा वो लोग बना रहे हैं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं। आप देखिए, ये हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पूरी तरह सजग हैं और गंभीर भी हैं। लगातार बिहार के मुद्दों पर और बिहार की जनता के हित के मामले पर लगातार गंभीर है। आप देखिए, बिहार में लगातार क्या हो रहा है। आप मुजफ्फरपुर में महादलित परिवार इसीलिए सुसाइड कर ले रहा है कि उसको खाने के लिए अन्न नहीं, रहने के लिए घर नहीं है। 10 वर्षों से ब्लॉक के चक्कर लगाते लगाते आखिर 5 परिवार क्यों मौत के गले लगे? सरकार को जवाब देनी चाहिए। लगातार हत्याओं का दौर बढ़ रहा है। बुलडोजर बाबा बुलडोजर लेके घूम रहे हैं, गरीबों पर छाती पर बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव की हुकूमत थी तो लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को बसाया था और गरीबों को मकान दिया था, जिसका नाम दिया था रैन बसेरा। तो गरीबों की आह लगेगी, कोई फलेगा फूलेगा नहीं, आपका भस्म होना निश्चित है। और गांव में भी कहावत है कि काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती। विपक्ष की भूमिका तो होनी चाहिए ना? निश्चित तौर पे पूरी मजबूती के साथ हैं। नेता ही नहीं है तो कैसे आप? जनता के सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन संघर्षों में विश्वास करते हैं। हम उसूलों की राजनीति करते हैं, हम सुविधा की राजनीति नहीं करते हैं। हम लड़ेंगे, हमारे पास मुद्दा भी है, हमारे पास नेता भी है, इसलिए हमारी जीत होगी। वक्त का इंतजार करिए। वही तो पूछ रहे हैं कि आपके नेता कब आएंगे, लापता कब तक रहेंगे, ऐसे छुप के रहेंगे? अब देखिए, हमारे नेता लापता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बतावे कि बिहार में श्वेत पत्र जारी करे कि 12 वर्षों में
कितने कल कारखाने लगे 20 वर्षों में, कितने कल कारखाने लगे, कितने नौजवानों युवाओं को रोजगार दिया, कितनी फैक्ट्रियां लगे, पलायन कब बंद होगा। जो महिलाएं जिन्हें 10,000 रुपया सशक्तिकरण के नाम पर आपने दिया है, शेष 4.5 करोड़ महिलाओं को कब अधिकार मिलेगा, बिहार की जनता पूछ रही है। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने साफ साफ कह दिया कि जो वादे किए गए हैं बीजेपी को और एनडीए की सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जो बीजेपी 12 सालों से केंद्र की सत्ता में है, जो वादे हैं उनके, उसको लेकर के अपना जो एक तरीके से विजन जो है श्वेत पत्र उसके लिए जारी करना चाहिए। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर की रिपोर्ट।